हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल इन एके कैरियर एकेडमी। तो देखिए, अभी हम लोग क्लास 10 के बायोलॉजी को पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको यूनिट फर्स्ट का सी पढ़ाया जा रहा है, परिवहन। और इसमें हम आपको बता रहे हैं जंतुओं में परिवहन कैसे होता है, ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स, जिसमें हम आपको पिछले वीडियो में ब्लड के कॉन्सेप्ट को समझाए थे। ब्लड क्या होता है, ब्लड के अलग अलग पार्ट, जो प्लाज्मा होता है, रक्त कोशिका यानी ब्लड सेल्स होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स वगैरह क्या होता है, उधर सीरम क्या होता है, लसिका क्या होता है, ये सारे चीज को बताए थे। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहां से देख सकते हैं। और आज के क्लास में हम बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। हमारे शरीर में जो ब्लड का परिसंचरण होता है, सर्कुलेशन होता है, वो किस प्रकार उसमें हार्ट सहयोग करता है। तो उसमें ब्लड सर्कुलेशन कराने में जनरली हार्ट के द्वारा वो संपन्न कराया जाता है। तो आज के वीडियो में हम आपको मनुष्य के हृदय का यानी ह्यूमन हार्ट का, यानी जो ह्यूमन मनुष्य का जो दिल होता है उसका फिगर ड्रॉ करना सिखाएंगे, उसका स्वच्छ नामांकित चित्र बनाना सिखाएंगे। हम लोग देखे थे मनुष्य के पाचन तंत्र का, श्वसन तंत्र का, इस सब का फिगर बनाना भी हम सिखाए थे। वो वीडियो भी अगर आप नहीं देखें तो इसका डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहां से इस वीडियो उस फिगर को भी बनाना सीख सकते हैं। लेकिन उसके कंपैरिजन में ज़्यादा आसान है ह्यूमन हार्ट का फिगर बनाना। तो देखिए कैसे ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले आपको ऊपर कुछ इस प्रकार से रचना बनानी है, जैसे सिंपली जैसे दिल होता है उस प्रकार से लगभग थोड़ा सा करके आपको ऐसी रचना जो है ड्रॉ करनी है ह्यूमन हार्ट बनाने के लिए। और इसके बाद आप क्या करेंगे, इसको नीचे तक हम लाते हैं और नीचे तक लाकर थोड़ा सा इसको टर्न करेंगे, घुमाएंगे, और उसके बाद यहाँ से एक दूसरी रचना जो है स्टार्ट करके नीचे तक ले जाकर यहाँ से स्टार्ट करेंगे एक, और एक रचना जो है यहाँ से स्टार्ट करके और इसको नीचे ले जाकर हम लोग क्या कर देंगे, इसको नीचे ले जाकर मिला देंगे। अब इसके बाद क्या करनी है कि इसको डबल करना है, इसको दोहरी करनी है। तो दोहरी करने के लिए देखिए आप इसको पैरेलल एक दूसरे के समांतर एकदम जाना चाहिए, यहाँ ला दिए और लाकर इसको यहाँ से मिला दिए। फिर यहाँ से भी दोहरी ले जाने के लिए यहाँ ले गए और लाकर इसमें हम इसको मिला दिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए कि समांतर होना चाहिए इसको। अब देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, इस लाइन को भी हम डबल करेंगे। तो इसको डबल करने के लिए, और देखिए ये वाला जो होता है ना, इसका थोड़ा, इसका जो दीवार होता है नीचे वाला का, ये थोड़ा मोटा होता है। इसका दीवार जो है ऊपर वाले के कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा मोटा होता है। तो इसको थोड़ा सा मोटा ही हम बनाएंगे इसके दीवार को, ठीक है, ऐसे। तो ऐसे अब क्या करना है कि इसे दो भाग में हार्ट को डिवाइड करना है, यानी बीच से एक विभाजिका खींचना हमें, और बीच से विभाजिका खींचकर और इसको अलग अलग पार्ट्स में हमें बांट देना है। तो देखिए यहाँ पे अब हुआ क्या कि हार्ट में चार पार्ट बन गए, एक ये वाला, फिर एक इधर, फिर एक ये और फिर एक ये। तो इधर वाला जो पार्ट है इसको हम बोलेंगे दायां अलिंद। इसको क्या बोलेंगे, दायां अलिंद। फिर इसमें इस साइड वाला जो पार्ट है इसको हम बोलेंगे बायां अलिंद। ये क्या है, बायां अलिंद है। फिर इसके बाद नीचे वाला जो दो चैम्बर्स हैं इसको बोलेंगे दायां निलय, दायां निलय। और फिर इस साइड पे ये जो चैम्बर देख रहा है आपको, इसको हम बोलेंगे बायां निलय। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पे देखते हैं ये जो विभाजिका है, सबसे पहले ये जो विभाजिका है जो इसको दो बराबर भाग में बांट रहा है। तो अगर सोचिए ये वाला विभाजिका अगर बीच से नहीं रहता तो फिर ये दायां अलिंद और बायां अलिंद एक ही में रहता, लेकिन ये विभाजिका आकर दायां अलिंद को बायां अलिंद को अलग अलग कर दिया, दो भागों में बांट दिया। इसलिए इस विभाजिका को, इस सेप्टम को हम कहते हैं अंतरा अलिंद भित्ति। इसको क्या बोला जाता है, अंतरा अलिंद भित्ति। फिर इसके बाद आप देखेंगे तो ये वाला, ये बायां निलय है, ये दायां निलय है, और ये बीच से विभाजिका है जो इस दोनों को भी अलग कर रहा है। तो इसको मतलब हम क्या बोलेंगे, मतलब ये यहाँ तक हाफ इसका जो है, चूंकि अलिंदों को अलग कर रहा था इसलिए इसको अंतरा अलिंद भित्ति, और नीचे से इसका जो हाफ है ये निलयों को अलग अलग कर रहा है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, अंतरा निलय भित्ति भी कह सकते हैं, अंतरा निलय भित्ति। अब इसके बाद क्या समझना आपको कि यहाँ पे जो अलिंद है, मतलब दायां अलिंद और ये दायां निलय, इस दोनों के बीच में एक छिद्र होता है,
और इस छिद्र को, मतलब यहाँ पे जो आपको छिद्र ये दिख रहा है, जिस छिद्र के माध्यम से अगर मान लीजिए इसमें ब्लड आ रहा है तो ये ब्लड इसमें भी प्रवेश कर सकता है, इसमें ब्लड आ रहा है तो ये ब्लड इसमें भी प्रवेश कर सकता है। तो बीच में ये जो छिद्र है, इस छिद्र को क्या कहते हैं? तो इस छिद्र को कहा जाता है, चूंकि ये दायां अलिंद है और ये दायां निलय है, और इसी के बीच के छिद्र का नाम लिखना है, तो हम लिख सकते हैं दायां अलिंद निलय छिद्र, दायां अलिंद निलय छिद्र। और फिर इसके बाद ये बायां अलिंद और बायां निलय के बीच का ये जो छिद्र है, इसको हम बोलते हैं बायां अलिंद निलय, बायां अलिंद निलय छिद्र जो है इसको कहा जाता है। फिर इसके बाद आपको समझना है कि ये जो छिद्र है ना, इस छिद्र पे द्विदली कपाट होता है, मतलब इस प्रकार मतलब लगभग चंद्र के शेप का, चंद्रमा के शेप का दो कपाट जो यहाँ पर रहता है, जिसको द्विदली कपाट कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? द्विदली कपाट। फिर इसके बाद ये जो छिद्र है, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे ऐसे 3 कपाट जो है लगा हुआ रहता है, तो इसको हम बोलते हैं त्रिदली कपाट। इसको क्या बोलेंगे? त्रिदली कपाट इसको कहा जाता है, जो 3 चंद्रमा जैसे चंद्र जैसा जो शेप होता है। अब इसके बाद आपको समझना है कि यहाँ से ये जो आपको दिख रहा है, यानी जो दायां अलिंद है, दायां अलिंद में 2 सिरा आकर खुलती है, यहाँ पे 2 सिराएं आकर खुलती है। एक ये सिरा हो गया, एक ये, यहाँ पे कुछ सिराएं आकर खुलती है, और इन सिराओं को कहा जाता है महासिरा। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं महासिरा। ठीक है, आप चाहो तो इसको अग्र महासिरा, एक को पश्च महासिरा कह सकते हो, तो ये महासिरा हो गया। फिर इसके बाद यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 2 सिराएं यहाँ भी खुलती है, और इन सिराओं को हम क्या बोलते हैं? तो इसको बोला जाता है फुफ्फुस सिरा। फुफ्फुस सिरा, क्योंकि ये फेफड़ा से डायरेक्टली जुड़ा हुआ रहता है। अब यहाँ पे देखा जाए तो ये जो आपको दिख रहा है ना, ये जो छिद्र यानी दायां अलिंद निलय जो छिद्र है, इस छिद्र के ऊपर से एक धमनी निकली हुई रहती है। इस छिद्र के ऊपर से एक धमनी निकली हुई रहती है। तो यहाँ से हमें क्या करना है? एक धमनी निकालना है, और ये धमनी निकल कर आगे की ओर गई हुई रहती है। और ठीक वही ये जो आपको दिख रहा है बायां अलिंद निलय छिद्र, इस छिद्र के ऊपर से भी एक धमनी निकली हुई रहती है, और ये जो धमनी इसके ऊपर से निकली हुई रहती है, देखिए यहाँ से कुछ इस प्रकार से एक धमनी जो है निकली हुई रहती है यहाँ से। तो ये जो धमनी है, आपको इस प्रकार से इसका बनावट बनाना है, इसका रचना। ये धमनी इधर आकर फिर इसको क्रॉस करके और ऐसे बढ़ती है। तो इधर से ये जो धमनी निकली है, तो इस प्रकार 2 धमनी निकल गई। एक धमनी जो दायां अलिंद निलय छिद्र के ऊपर से निकली है, और ये जो दायां अलिंद निलय छिद्र के ऊपर से धमनी निकली है, इस धमनी को हम बोलते हैं फुफ्फुस धमनी। इसको क्या कहा जाता है? इसको बोलते हैं फुफ्फुस धमनी। ठीक है, फिर इसके बाद अब देखिए फुफ्फुस धमनी में क्या होता है कि ब्लड जो है यहाँ से बाहर निकलता है, यानी हार्ट से ब्लड जो बाहर निकलता है। और फिर ये जो बायां अलिंद निलय छिद्र है, यहाँ से भी एक धमनी निकलती है, और इस धमनी को हम क्या बोलते हैं? महाधमनी। और महाधमनी के माध्यम से भी यहाँ से हार्ट से ब्लड जो है बाहर की ओर निकलता है। लेकिन ये जो महासिरा है, इसके माध्यम से ब्लड जो है हृदय में आता है, इसके माध्यम से ब्लड जो है हृदय में प्रवेश करता है, और फुफ्फुस सिरा के माध्यम से भी ब्लड जो है हृदय में प्रवेश करता है। तो इस प्रकार ये मनुष्य के हृदय का कंप्लीट फिगर हुआ। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जा रहा है कि मानव हृदय का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाएं, तो आप इस प्रकार मनुष्य के हृदय का चित्र बनाकर और उसका नामकरण कर सकते हैं, यानी उसमें जो भी रचनाएं हैं उसका नाम वगैरह आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक लॉन्ग टाइप क्वेश्चन जो है मनुष्य के हृदय का क्लियर हुआ। तो इस वीडियो में हम इतना ही रहने देंगे, और अगले वीडियो में हम आपको समझाएंगे मनुष्य के हृदय में ये जो भी रचनाएं हैं इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, या फिर क्वेश्चन जब आता है मनुष्य के हृदय की रचना का वर्णन करें तो उसको हम कैसे डील करेंगे, इसको हम अगले वीडियो में समझाएंगे।